सेक्स को और भी मज़ेदार बनाने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है उसके बारे में बात करना। जो लोग अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल कम्युनिकेशन करने में कंफर्टेबल होते हैं वो अपनी सेक्स लाइफ से ज़्यादा खुश होते हैं, जिसकी वजह से कई सेक्स एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि हमारी बातें सबसे इफ़ेक्टिव सेक्स टॉय है। हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म में एक काफ़ी मिस्टीरियस प्रैक्टिस या फिर रिलीजियस रिचुअल होता है जिसे बोलते हैं तंत्रा। इसकी एक ब्रांच भगवान तक पहुंचने के लिए सेक्स को यूज़ करती है और लिमिटेड डेटा इस बात को प्रूव भी करता है, क्योंकि कई केसेस में जब सेक्स को एक्सट्रीम लेवल्स तक ले जाया जाता है तब वो हमारे दिमाग की एक्टिविटी बढ़ाने के बजाय उसे कम कर देता है, बिल्कुल एक मेडिटेशन की तरह, और उससे हमें एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मिलता है। यूजुअली ये माना जाता है कि वो बस फीमेल्स होती हैं जो मेकअप, पुशअप ब्राज और हेयर एक्सटेंशंस की मदद से मेल्स को झूठे सिग्नल्स देती हैं, पर जब बात झूठ बोलने की आती है तब वो मेल्स होते हैं जिनके झूठ को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और तभी एक स्टडी में पता लगा कि 44% मेल्स काफ़ी मज़े से किसी भी फीमेल में एक झूठा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं सिर्फ उनके साथ सेक्स करने के लिए। साइकोलॉजी बताती है कि सेक्सुअल फैटिशेस यानी एक सर्टेन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी पार्ट के टुवर्ड्स अबनॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे कॉमन फैटिशेस हैं फुट फैटिश और रोल प्ले, यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे लोगों की फीट देखकर या फिर उनके साथ एक रोल अदा करके अपनी फैंटेसी पूरी करते हैं। और इन अजीब टर्न ऑन्स को एक्सप्लेन करने के लिए कई साइंटिफिक थ्योरीज हैं। जैसे कुछ टाइम पहले ये देखा गया कि हमारे दिमाग में अपने जेनिटल्स और फीट को पहचानने वाले एरियाज बिल्कुल साथ साथ होते हैं, और कई बार कई लोगों का दिमाग गलती से फीट वाले न्यूरल कनेक्शंस को जेनिटल्स के एरिया में रीवायर कर देता है, जिससे उन्हें दूसरे लोगों के पैर सेक्सी लगने लगते हैं। लगभग हर 10 सपनों में से एक सपना सेक्स के बारे में होता है। और अगर हम जेंडर डिफरेंसेस की बात करें तो ऑन एवरेज फीमेल्स के सेक्सुअल ड्रीम्स सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस या फिर उनके एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, पर मेल्स के बीच सबसे कॉमन सेक्सुअल ड्रीम होता है एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ सेक्स करना। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताती है कि दोनों जेंडर्स सेक्सुअल जेलेसी पर अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। मेल्स सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं जब उनकी पार्टनर किसी दूसरे मेल के साथ सेक्स करती हैं, पर फीमेल्स ज़्यादा रिएक्ट करती हैं जब उनका पार्टनर किसी और फीमेल के साथ इमोशनल कनेक्शन बना लेता है। और एवोल्यूशन की नज़र में इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो मेल्स अपने पार्टनर का दूसरे मेल्स के साथ सेक्सुअल रिलेशन टॉलरेट नहीं करते उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं अपने जीन्स को अगली जनरेशन तक पहुंचाने के, और जो फीमेल्स अपने पार्टनर को दूसरी फीमेल्स के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने से रोकती हैं उनके पार्टनर के अपने रिसोर्सेज दूसरी फीमेल्स के साथ शेयर करने के चांसेस कम हो जाते हैं। अपने आप को सेक्स के बारे में सोचने के लिए जज करना बंद करो, क्योंकि हम में से ऑलमोस्ट 97% लोग कोई ना कोई सेक्सुअल फैंटेसी ज़रूर रखते हैं। ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि वो एक दिन में कई बार सेक्स के बारे में सोचते हैं, पर इससे भी ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि 3% लोग ऐसे भी हैं जो सेक्स के बारे में कभी नहीं सोचते। ये सच है कि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद हमें लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं, क्योंकि जब हम ड्रंक होते हैं तब हमारी दूसरों को जज करने की एबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम उन लोगों से भी फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जिन्हें हम बिना पिए ढंग से देखते भी नहीं हैं। इसे बोलते हैं बियर गॉगल्स फिनोमिनन। सेक्स हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकता है। कई ऑब्जर्वेशंस बताती हैं कि फ्रीक्वेंट सेक्स हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स की तादाद को बढ़ाता है, जिसकी मदद से हमारी मेंटल पावर बढ़ती है और हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। जिस तरह से आप सड़क पर चल रहे होते हो वो आपके बारे में काफ़ी बातें बता सकता है। कई रिसर्चेस में ये देखा गया है कि लोग ये पहचानने में सफल रहे थे कि कौन सी फीमेल्स रेगुलरली ऑर्गेज़म एक्सपीरियंस करती हैं
उनके हिसाब से ये फीमेल्स फ्लूइडिटी, एनर्जी, सेंसुअलिटी और फ्रीडम जैसी क्वालिटीज़ दिखा रही थीं। आप किस तरह से सेक्स को अप्रोच करोगे ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी टाइप पर। हमारी पर्सनैलिटी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले है ओपननेस। जो लोग इस ट्रेट में हाई स्कोर करते हैं वो नई नई पोजीशंस और टेक्निक्स को ट्राई करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि वो ओपन माइंडेड होते हैं। सेकेंडली, कॉन्शियंशियस लोग काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन होने की वजह से सेक्स को काफ़ी ट्रेडिशनल तरह से अप्रोच करते हैं। थर्डली, एक्सट्रोवर्टेड लोग अपने आउटगोइंग नेचर की वजह से अलग अलग लोगों में सेम टाइम पर इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। और इंट्रोवर्ट से अलग वो सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और कैजुअल सेक्स को प्रेफर करते हैं। फोर्थली, अग्रीएबल लोग इतने केयरिंग होने की वजह से अपने पार्टनर में इंटरेस्ट तो दिखाते हैं पर इतने इमोशनल होने की वजह से उनमें सेक्स की डिज़ायर काफ़ी कम होती है। लास्टली, न्यूरोटिक लोग इमोशनली अनस्टेबल होते हैं जिसकी वजह से उनको बेड में खुश करना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया की सबसे पॉपुलर पॉर्न साइट यानी पॉर्नहब हर साल एक रिपोर्ट रिलीज़ करती है जिसमें वो रिवील करते हैं कि कौन सी सर्च टर्म्स सबसे ज़्यादा सर्च करी जा रही हैं। और पिछले कई सालों से लेस्बियन पॉर्न सबसे पॉपुलर कैटेगरी रही है और इसके पीछे 2 रीजंस हैं। फर्स्टली, मेल्स ज़्यादा विजुअली ओरिएंटेड होते हैं। जहां एक यंग, सुंदर और सिडक्टिव फीमेल एक मेल को सिड्यूस करने के लिए काफ़ी होती है, वहीं एक की जगह ऐसी 2 फीमेल्स इस विजुअल स्टिमुलस को मल्टीप्लाई कर देती हैं। सेकेंडली, लेस्बियन पॉर्न मेल्स की एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स की डिज़ायर पूरी करती है और साइकोलॉजी में भी इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि मेल्स की सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब उन्हें नई और एक से ज़्यादा फीमेल्स के साथ सेक्स करने का मौका मिलता है। इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं द कूलेज इफ़ेक्ट।